आज आप टैली में नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। टैली स्टार्ट करने से पहले अकाउंट्स क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। बेसिकली अगर हम अकाउंट्स की बात करें यानी अकाउंटिंग की बात करें तो जो आपका बिजनेस से होने वाले आय या आप किसी को पैसा देते हैं या मान लीजिए आपने कोई सामान बेचा उसका पैसा आया, आपने कोई सामान खरीदा उसका पैसा दिया, मान लीजिए आपने बैंक में पैसा डाला या बैंक से पैसा निकालना, इन सभी को मैनेज करने के लिए यानी इन सभी को रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो टैली होता है। तो उसी को अकाउंटिंग कहते हैं, यानी इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए अकाउंट्स बोला जाता है। अब अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर बात करें तो पर्सनल अकाउंट होता है, यानी कि व्यक्तिगत खाते बोले जाते हैं। जैसे कि व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक व कंपनियों के खाते जो होते हैं उनको पर्सनल अकाउंट्स कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे राम एक व्यक्ति है, दीपक ट्रेडर्स सोसाइटी या ट्रस्ट है, बैंक जो कि आपके सामने लिखा हुआ है ये खाते होते हैं। दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट्स यानी कि वस्तुगत खाते। रियल अकाउंट्स में सभी एसेट्स और गुड्स अकाउंट्स होते हैं जो भी आते हैं। रियल अकाउंट्स में जितने भी एसेट होते हैं यानी जितनी संपत्ति होती है, गुड्स सामान से है। सामान का मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई, जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है, कंप्यूटर का बिजनेस है, तो जो कंप्यूटर के पार्ट्स होंगे उसको गुड्स कहा जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन की कोई शॉप है, अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई सामान रखा हुआ है तो उसको गुड्स कहा जाएगा। तो गुड्स का अर्थ पार्ट से होता है यानी सामान से होता है। तो वे सारे के सारे अकाउंट्स आते हैं। इसके अलावा उदाहरण के तौर पे जैसे कैश अकाउंट एक एसेट है, बिल्डिंग अकाउंट्स एक एसेट है, फर्नीचर एक गुड्स अकाउंट है। आगे बात करते हैं कुछ जैसे कि नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं नाम मात्र खाते। जैसे बिजनेस से संबंधित सभी आय और खर्च जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप किसी को सैलरी दे रहे हैं वो एक नॉमिनल अकाउंट्स है, आप अपने बिजनेस का रेंट दे रहे हैं वो एक नॉमिनल अकाउंट्स है, कमीशन दे रहे हैं किसी को वो नॉमिनल अकाउंट्स है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है या लाइट का जो आप अमाउंट दे रहे हैं, ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट्स कहे जाते हैं। एंट्री शुरू करने से पहले हम एंट्री से पहले ये जान लेते हैं कि डेबिट और क्रेडिट होते क्या हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रूल्स है यानी सबसे पहला जो पॉइंट आपको नोट करना है वो होता है व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट की अगर बात करें तो वो प्लस होता है, अगर हिंदी में इसकी बात करें तो यानी धनी होता है। क्रेडिट माइनस यानी कि हिंदी में इसकी बात करें तो वो ऋणी होता है। डेबिट क्रेडिट का पता लगाना बहुत ही आसान है। आप ऐसा समझिए कि आपकी दो पॉकेट है जिसमें मान लीजिए लेफ्ट हैंड वाली पॉकेट में आपके पैसे रखे हुए हैं और राइट हैंड वाली पॉकेट खाली है। तो मान लीजिए अगर आप लेफ्ट हैंड वाली पॉकेट से पैसा निकाल कर राइट हैंड वाली पॉकेट में रख दे तो क्या होगा, राइट हैंड वाली पॉकेट में पैसा बढ़ जाएगा यानी कि वो पॉकेट जो है डेबिट हो जाएगी। जो लेफ्ट हैंड वाली पॉकेट थी जहाँ से पैसा घटेगा वो जो पॉकेट है आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, रुक जाइए एक सेकेंड। जैसे कि एक एंट्री है पेड टू दीपक यानी 100 रुपये। तो इसमें क्या हुआ, दीपक के पास पैसा बढ़ रहा है यानी कि 100 रुपये दीपक के पास बढ़ रहे हैं। क्रेडिट यानी कंपनी, जो आपकी कंपनी है वो क्रेडिट हो रही है। देखिए कंपनी कुछ भी नहीं होता, कंपनी एक काल्पनिक होती है। कंपनी आज है कल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए एक मोदी रबड़ कंपनी है जिसके ओनर एग्जाम्पल मान लीजिए राहुल हैं। कल मान लीजिए उसके ओनर बदल जाए, मान लीजिए दीपक हो जाए। ऐसे ही मान लीजिए आज ये जो कंपनी है मोदीपुरम में है, हो सकता है कल को दिल्ली शिफ्ट हो जाए। या मान लीजिए आज इस कंपनी के अंदर टायर बनते हैं, कल को मान लीजिए इसके अंदर मोटरसाइकिल बनने लग जाए। तो जो कंपनी होती है वो फिक्स नहीं होती यानी परमानेंट नहीं होती। तो ये जो
ये जो एंट्री होती है, अकाउंटिंग होती है, इनको मैनेज करने के लिए अलग अलग ग्रुप होते हैं, अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पे क्या क्रेडिट होगा, आप क्या दे रहे हैं, पैसा, तो यहाँ पे एक अकाउंट्स होगा, यानी जो पैसा होगा कैश होगा, एक अकाउंट होगा कैश, तो यानी कंपनी क्रेडिट नहीं होगी, क्योंकि कंपनी तो काल्पनिक होती है। कंपनी को मैनेज करने के लिए कुछ अकाउंट्स होते हैं जो कि क्रेडिट या डेबिट होते हैं, उनके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। फिलहाल पहले हम कैश की बात कर रहे हैं, कैश को जान लेते हैं। क्योंकि आप दीपक को कैश दे रहे हैं, और कैश जो है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एग्जाम्पल कैश नगद हो सकता है, या मान लीजिए आप कोई चेक दे रहे हैं, यानी वो बैंक से भी हो सकता है। तो दीपक के पास पैसा बढ़ा और आपकी कंपनी यानी कि आपके पास कैश या बैंक क्रेडिट हो गया। अगर आपने नगद दिया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, यदि आपने चेक दिया है तो आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी बात ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी कभी भी अकाउंटिंग करेंगे, या मान लीजिए अब आप अकाउंटिंग सीखेंगे, तो हमेशा आप अकाउंटिंग ये सोच के करना कि कंपनी कुछ नहीं होती, जो काम मैं कर रहा हूँ मैं ही कंपनी हूँ, मैं ही अकाउंटेंट हूँ, मैं ही मालिक हूँ, यानी कि मैं ही पार्टी को पैसा दे रहा हूँ और मैं ही पार्टी से पैसा ले रहा हूँ, मैं ही सेल कर रहा हूँ और मैं ही परचेज कर रहा हूँ। अगर आप ये सोच के करेंगे तो क्या होगा कि जितनी भी अकाउंटिंग है वो बहुत ईजी हो जाएगी और आपके समझ में आराम से आने लगेगी। बात करते हैं कैश की। कैश वैसे तो नगद, आप अगर आपने किताबी भाषा पढ़ी हो तो कैश एक नगद होता है। हालांकि अगर व्यापारियों की भाषा देखें, यानी बिजनेस की एक जो भाषा होती है, वो कैश को चेस्ट बोलते हैं, यानी गल्ला बोलते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी को, कोई व्यापारी है या कोई दुकानदार है, अगर वो किसी को पेमेंट देगा तो कहाँ से देगा, अपने गल्ले से निकाल के देगा। अगर वो किसी से पेमेंट आएगा तो कहाँ रखेगा, अपने गल्ले में पेमेंट रखेगा। तो कैश क्या होता है, चेस्ट होता है, यानी गल्ला होता है। तो डेबिट और क्रेडिट के बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि डेबिट एंड क्रेडिट होते क्या है। कंपनी, आपको पता ही चल गई होगी, कंपनी एक काल्पनिक होती है, कंपनी कुछ नहीं होती। कंपनी को मैनेज करने के लिए उसके अंडर अकाउंट होते हैं, जैसे कैश अकाउंट एक अकाउंट है। सेल का, अगर मान लीजिए आप किसी को सेल करेंगे तो सेल्स का होगा एक, वो भी एक अकाउंट्स होगा। ऐसी परचेज करेंगे तो परचेज का भी एक अकाउंट होगा। तो हर किसी के एक अकाउंट्स होते हैं जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं। इसके आगे चलते हैं। जब आप कोई भी एंट्री करोगे, किसी भी तरह की एंट्री करोगे, तो कोई भी एंट्री करने के लिए दोनों साइड के अकाउंट्स होने चाहिए। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप उन्हें किसी बैंक में लेकर के चले जाए और कहने लगे कि जी मेरे 10,000 रुपये हैं, वो जमा कर लो। तो क्या होगा, वो आपके पैसे जमा कर लेंगे? नहीं करेंगे। अगर आपका अकाउंट्स उनके पास नहीं होगा, अगर आपका खाता उनके पास खुला हुआ नहीं होगा, तो वो पैसा जमा नहीं करेंगे। अगर उस बैंक में अगर आपका खाता खुला हुआ है तभी आप वो पैसे जमा कर पाएंगे। ऐसे जब आप टैली करोगे या यानी कोई एंट्री करोगे तो आपके पास दोनों साइड के अकाउंट्स होने चाहिए। जैसे कि इस एंट्री में क्या है, दीपक को आप 100 रुपये दे रहे हैं, तो दीपक का आपके पास खाता होना चाहिए। और अभी बात करेंगे कैश की। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो अकाउंट ऐसे हैं जो आपको क्रिएट नहीं करने पड़ते, बस बैंक का अकाउंट आपको क्रिएट करना होता है, तो तभी आप एंट्री कर पाओगे। अभी इसको भी एग्जांपल, जो अभी जो एंट्री करेंगे वहाँ पे पूरे का पूरा जानकारी लेंगे कैसा होगा। जैसे कि मैं बात कर रहा था, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो अकाउंट्स ऐसे हैं जो आपको क्रिएट नहीं करने पड़ते, कंप्यूटर इन्हें खुद ही क्रिएट करके देता है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ ही गया होगा कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। कैश एंड प्रॉफिट लॉस के जो अकाउंट्स होते हैं वो हमें नहीं क्रिएट करने होते। अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको पता चल ही गया होगा। अब हम चलते हैं सीधे टैली की स्क्रीन के ऊपर। आपको टैली में कंपनी क्रिएट करना तो आ ही गया होगा। कंपनी क्रिएट करने के लिए ये गेटवे ऑफ टैली है, सारा का सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल, मेरे पास एक एंट्री है पेड टू दीपक 100 रुपये। तो इसमें क्या होगा, पहले मुझे ये पता करना है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। डेबिट और क्रेडिट करने के बाद फिर मुझे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो अकाउंट्स बनाने के लिए
इस एंट्री को इजी करने के लिए हमने नोटपैड पे एक एंट्री बनाई है। पहली एंट्री है जिसका जो एंट्री है पेड टू दीपक 100 रुपये। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंट्री करने से पहले आपको डेबिट और क्रेडिट का पता लगाना पड़ेगा कि भाई डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। तो इस एंट्री में क्या हो रहा है कि जहां पैसा बढ़ रहा है, यानी कि दीपक के पास जो पैसा बढ़ रहा है, तो दीपक क्या होगा, वो डेबिट होगा। और आपके कहां से पैसा कट रहा है, गल्ले से, यानी कैश से। जो आपका कैश होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी नहीं, कंपनी कुछ होती नहीं, मैंने आपको बताया था, वो आपका कैश ही होगा, क्योंकि आपको पेड कर रहे हैं तो पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपका जो कैश होगा वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्रेडिट पता करने के बाद अब आप क्या करोगे, अकाउंट्स खोलेंगे। ये एंट्री अकाउंट्स खोलने के बाद होगी। डेबिट क्रेडिट को केवल ये है कि हमें पता चल जाएगा कि भाई डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। जब आपको एंट्री का पता चल जाएगा उसके बाद आप अकाउंट्स खोलेंगे। अकाउंट्स खोलने के लिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है अकाउंट्स खोलने होते हैं। अकाउंट्स खोलते समय हमें यह देखना होता है कि सामने वाला व्यक्ति पैसे ले रहा है या पैसे दे रहा है। तो ऊपर वाली एंट्री में क्या हो रहा है, इसमें पेड टू दीपक, यानी कि दीपक जो है हमसे पैसे ले रहा है। जो ले रहा होता है वो क्या होता है, लेनदार होता है। तो दीपक क्या है हमारा, वो लेनदार है। तो दीपक क्या है हमारा, वो लेनदार है, यानी कि दीपक यहाँ पे फिर लेज़र में जाएंगे, आपको लेज़र में एंटर करना है और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा स्लो चल रहा है। तो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऊपर आएगा लेज़र क्रिएशन, यानी कि किस नाम का अकाउंट बनाना है आपको। ये हमारा लेज़र हुआ, ये जो दीपक है ये हमारा लेज़र हुआ। तो यानी हमें क्या लिखना है, यहाँ पे दीपक लिखना है। तो यहाँ दीपक लिखेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया जो अकाउंट्स के बच्चे होते हैं वो माउस का इस्तेमाल नहीं करते, आपको केवल कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है। इसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पर आ रहा है एलियास। एलियास का मतलब होता है निक नेम या शॉर्ट नेम। जैसे कि आमतौर पे जब हम बैंक वगैरह की एंट्री करते हैं, तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो हम उसमें क्या दे देते हैं, SBI दे देते हैं, शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं। अगर हम एलियास में किसी व्यक्ति का भी नाम निक नेम डालेंगे, तो अगर मान लीजिए बहुत सारी एंट्री आएगी तो हमें शॉर्ट नेम ढूंढने में दिक्कत होगी। तो हम केवल शॉर्ट नेम उन्हीं का डालते हैं जो बैंक वगैरह होते हैं, वरना हम डालते नहीं हैं। तो इसे छोड़ देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर। जैसे कि मैंने बताया इस एंट्री में कि जब आप ये पता कर लोगे कि आपका डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो यहाँ पे अकाउंट्स खोलते समय आपको ये देखना है कि दीपक जो है वो लेनदार है या देनदार है। तो लेनदार कौन होता है, सेंडरी क्रेडिटर होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे अंडर में, यानी हमारा जो दीपक है वो लेनदार है, यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे लिखना शुरू करोगे अंडर पे SUN। तो यहाँ पे आ जाएगा सेंडरी क्रेडिटर्स। तो सेंडरी क्रेडिटर्स को आप सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल लिख रहा है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ भी डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड आप छोड़ देंगे, इसको ये आगे देखेंगे। यहाँ पे जो मेलिंग डिटेल है, जो हमने जो ये लेजर क्रिएट कर रहे हैं उसकी जो है आप एड्रेस डिटेल डाल सकते हैं, नाम, वो एड्रेस रहते कहाँ पे हैं, कंट्री, स्टेट, पिन कोड अगर है तो पिन कोड आप डाल देंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल अगर है तो आप बैंक डिटेल डाल देंगे। यहाँ पे उनका पैन वगैरह नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद होता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस से मेरा मतलब ये होता है कि जैसे जो पिछली साल का बकाया होता है वो हम ओपनिंग बैलेंस में डाल देते हैं। मान लीजिए 2019 का 31 मार्च तक जो था, मान लीजिए हमारा किसी एक व्यक्ति पे, दीपक पे कुछ पैसा रह गया था, तो हम छोड़ थोड़े ना देंगे। तो वो हम क्या करेंगे, वो ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे। नहीं, जो पिछले साल का बकाया होता है वो ओपनिंग बैलेंस में आ जाता है। तो हमारा कोई बकाया नहीं, इसे हम खाली छोड़ देंगे। एंटर दबाएंगे, एक्सेप्ट के लिए पूछेगा, आप यस कर दोगे।
या एंटर दबा दोगे, वाई दबा के भी कर सकते हैं या फिर एंटर दबा दोगे तो वो यस हो जाएगा। थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहा है। ये हमारा अकाउंट बन गया। इसके बाद हम ये एस्केप की जो है बटन का, यानी कोने वाला सबसे ऊपर का जो बटन है उसको आप दबाएंगे एक बार, वापस जाने के लिए पूछेगा, फिर एक बार और दबाएंगे, फिर वापस जाने के लिए पूछेगा, फिर वापस जाने के लिए। आपको जब तक दबाना है एस्केप की जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे ना आ जाए। गेटवे ऑफ टैली का मतलब ये होता है कि जो टैली है इसका गेट है, यानी यहाँ से ही आप सारे काम करेंगे। कोई अकाउंट बनाना है यहाँ से करेंगे, अकाउंट डिलीट करना है यहाँ से करेंगे, एंट्री बनानी यहाँ से करेंगे, एंट्री डिलीट करनी यहाँ से करेंगे, तो सारे के सारे काम यहाँ से करेंगे। तो क्या है, अब क्या हुआ, हमने जो है एक अकाउंट्स जो है इसके अंदर ऐड कर दिया। जब हमारे पास अकाउंट ऐड हो गया तो अब हम क्या करेंगे, उस अकाउंट्स की एंट्री करेंगे। तो कहाँ पे एंट्री होती है, ट्रांजैक्शंस में जाएंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग बाउचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग बाउचर्स में गए, एंटर आपने किया। एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। स्क्रीन ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर की तरफ पेमेंट आ रहा है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे एक बटन आ रहे हैं जो कि हमने शुरुआत में बात की थी। जैसे कि अगर आप डेट डालोगे तो उसके लिए आप F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेंट्री करोगे तो ओल्ड के साथ F1 दबा सकते हैं। तो अभी इन्वेंट्री नहीं कर रहे हैं तो F2 से डेट डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एजुकेशनल वर्जन है, यहाँ पे केवल कुछ ही डेट चलेगी। जैसे मैंने एग्जांपल F2 दबाया, यहाँ पे 2 तारीख डाल दिया। इसके बाद अगर आपको कॉन्ट्रा की एंट्री करनी है तो F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेमेंट ये जो अंदर की तरफ दबा हुआ दिखाई दे रहा है यानी कि ये इस पर एक्टिव है। रिसीव्ड के लिए F6 होगा, जनरल के लिए F7, सेल के लिए F8। तो इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। अभी जो है पेमेंट के लिए हमने F5 पहले से इसने लिया हुआ है तो यहाँ पेमेंट की एंट्री आ रही है। तो अकाउंट्स में क्या डालेंगे, अकाउंट्स में हमेशा कैश आता है तो यहाँ पे आप कैश डाल दोगे। जैसे कि मैंने बताया था कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 अकाउंट ऐसे हैं जो हमें क्रिएट नहीं करने पड़ते, कंप्यूटर हमें क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पे कैश डालेंगे तो कैश सेलेक्ट हो जाएगा। पर्टिकुलर में अब उस व्यक्ति का नाम डालेंगे जो आपसे पैसे ले रहा है। जैसे कि दीपक, हमने दीपक का यहाँ पे अकाउंट बनाया था तो यहाँ पे इसने ले लिया। कितने पैसे दिए आपने, 100 रुपये दिए, तो 100 दबा के एंटर कर दोगे। यहाँ पे ओन अकाउंट रहने देंगे, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एक बार और एंटर करेंगे। नरेशन में आप डिटेल डाल सकते हैं कि आपने 100 रुपये दीपक को पेड किए, किस चीज़ के लिए करें वो यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। एंटर दबाओगे, एक्सेप्ट करने के लिए पूछेगा, वाई दबाओगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, या एंटर दबाओगे तो तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपकी पहली एंट्री हो चुकी है। एस्केप की दबाएंगे, बाहर जाएंगे। बाहर जाने के बाद आप अगर चाहो तो अकाउंट्स इन्फो में जाओगे, वापस यहाँ पे अगर आपको ग्रुप करना है तो ग्रुप्स की एंट्री कर सकते हैं। ये सारी की सारी ग्रुप के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। आप वापस लेजर में जाओगे, लेजर में यहाँ पे ऑल्टर में जाओगे या डिस्प्ले में भी जा सकते हैं। ऑल्टर में जाओगे तो आपको जिस भी अकाउंट को चेंज करना है, जैसे दीपक को चेंज करना है तो दीपक पे जाओगे। आपको अगर मान लीजिए दीपक की जगह आगे यहाँ पे उनका सरनेम लिखना था तो यहाँ पे सरनेम लिख सकते हैं ऑल्टर में जाके, और यहाँ पे यस कर देंगे। इसके बाद मान लीजिए डिस्प्ले में जाके मान लीजिए ये जो एंट्री आपने की थी, जो अकाउंट जो आपने बनाया था, डिस्प्ले का मतलब ये होता है कि आप केवल इसमें देख सकते हैं, बाकी इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहो तो ऑल्टर में जाके दीपक कुमार के अकाउंट को आप ओल्ड के साथ डी दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये डिलीट तभी होगा इसका अकाउंट जब आप वापस बाहर जाओगे और सबसे लास्ट में सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले, यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डे बुक पे क्लिक करोगे। डे बुक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा कि 2/4/2020 में दीपक कुमार के नाम की एक पेमेंट की एंट्री है। आप इस पे एंटर करोगे और यहाँ पे पहले आपको इस एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि ओल्ड दबा के डी दबाना पड़ेगा। यस पूछेगा, डिलीट करेंगे तो ओके करेंगे, डिलीट हो जाएगी। वापस गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और फिर आप उसको दीपक के नाम के अकाउंट को लेजर में जाके और यहाँ पे ऑल्टर में जाके दीपक को भी डिलीट कर सकते हो। तो ये पेमेंट की एंट्री थी। अब एक एंट्री रिसीप्ट की कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एंट्री है आपकी रिसीव्ड फ्रॉम राहुल 500 रुपये।
अब इसमें क्या हो रहा है कि राहुल से आप 500 रुपये रिसीव कर रहे हैं। जब यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं आता तो उसका मतलब यह है कि आप ही रिसीव कर रहे हैं या आप रिसीव कर रहे हैं, आपकी कंपनी रिसीव कर रही है। मैंने कहा था कि आप जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो आप यही सोच के करेंगे कि भाई मतलब कोई कंपनी या कोई दूसरा विशेष व्यक्ति नहीं है, केवल आप ही बैठे हुए हो। तो अगर आप अपने हिसाब से सोच के करोगे ना तो अकाउंटिंग बहुत आसान है। यानी रिसीव कौन कर रहा है? आप ही रिसीव कर रहे हो। किससे? 500 रुपये से, 500 रुपये राहुल से। तो सबसे पहले आप डेबिट एंड क्रेडिट का पता लगाओगे। डेबिट एंड क्रेडिट का पता लगाने के बाद जैसे कि चेंज कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, राहुल। इस एंट्री में क्या हो रहा है? अकाउंट्स खोलने होते हैं। अकाउंट्स खोलते समय हमें यह देखना होता है कि सामने वाला व्यक्ति पैसे ले रहा है या पैसे दे रहा है। तो राहुल जो है इस एंट्री में पैसे दे रहा है या ले रहा है? सीधी सी बात है, आप रिसीव कर रहे हो राहुल से तो राहुल आपको पैसे दे रहा है। तो ऊपर वाली एंट्री में राहुल हमें पैसे दे रहा है, यानी कि राहुल देनदार हुआ। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सॉरी, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो राहुल पैसे दे रहा है यानी देनदार हुआ। तो जब अकाउंटिंग करते हैं, जब इसे ग्रुप बनाते हैं, यानी जब लेजर बनाएंगे तो लेजर बनाते समय क्या होगा? राहुल देनदार यानी सैंड्री डेप्टर, यानी कि आपको सैंड्री डेप्टर डालना पड़ेगा। पहली वाली एंट्री में आपने क्या डाला था? सैंड्री क्रेडिटर डाला था, यानी जो लेनदार था। तो चलिए इस दूसरी एंट्री करने से पहले, दूसरी एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट्स खोलना पड़ेगा। वापस टैली पे चलते हैं। अकाउंट्स खोलने के लिए अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, लेजर और यहाँ पे क्रिएट, इन सभी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे कि भाई पहले हमें कहाँ जाना पड़ता है? अकाउंट्स में, फिर लेजर में और फिर क्रिएट में। क्रिएट में करने के बाद आपको नाम डालना है राहुल। ये सब आप जब नोट कर लोगे तो आपको आसानी होगी जब आप खुद एंट्री करोगे। राहुल यहाँ पे निक नेम डाल सकते हैं, यानी शॉर्ट नेम डाल सकते हैं। उसके बाद जो मैंने आपसे कहा था कि राहुल क्या है? आपका देनदार है, यानी कि सैंडी डेप्टर है। राहुल पैसे नहीं ले रहा आपसे, राहुल आपको पैसे दे रहा है, यानी आप राहुल से पैसे ले रहे हैं। जब भी आप एंट्री करो तो सामने वाले के बिहाफ से सोचना कि सामने वाला व्यक्ति पैसे दे रहा है या ले रहा है। यदि आप ये सोचोगे सामने वाला व्यक्ति पैसे दे रहा है, मैं ले रहा हूँ, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। हमेशा जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो यही सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पैसे ले रहा है या दे रहा है। और पूरा का पूरा जो खेल है अकाउंटिंग में वो सब पैसे का ही है। बस पैसे को ही देखना होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, सामने वाले के पास जा रहा है, आपके पास आ रहा है। तो सामने वाला व्यक्ति जो है राहुल, वो हमें पैसे दे रहा है, यानी देनदार हुआ। तो देनदार कौन होता है? यहाँ से सैंडी डेप्टर्स, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे कर्सर पैड से, या नाम लिख सकते हो वहाँ पे भी, तो सैंडी डेप्टर्स आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको क्योंकि हम इन्वेंट्री नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप राहुल का एड्रेस डाल सकते हैं। मान लीजिए ये पलहेड़ा में रहते हैं, कंट्री इंडिया, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 250-110 आप डाल सकते हैं। पैन वगैरह यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। एंड एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे। हमारे पास इसका अकाउंट बन गया। वापस हम एस्केप की दबाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे और इसकी हम करेंगे बाउचर एंट्री। तो बाउचर एंट्री पे हमने क्लिक किया। उसके बाद F2 यानी डेट दबाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जब भी एंट्री करोगे F2 जरूर डालना है, आप F2 जरूर दबाना है, ताकि इसके चाहे आपके जो टैली पर काम कर रहे हो वो डेट ले या ना ले, क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है। लेकिन आपको आदत होनी चाहिए कि हम जब भी कोई एंट्री करेंगे बाहर कंपनी में जाके, वहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी, क्योंकि डेट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लीजिए आज की डेट में आपका आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आज की डेट में मान लीजिए आप सुबह शाम तक मान लीजिए आपका 1 लाख रुपये का बिजनेस हुआ, और मान लीजिए आपने उसमें डेट नहीं डाली और डेट डाल दी मान लीजिए पिछले महीने की या पिछले साल की, तो क्या होगा? वो एंट्री गलत हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डेट जरूर डालनी है। F2 आपको दबाना है जब तक ये डेट लेगा। जैसे 3 तारीख नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, हम 2 में रहने देते हैं इसको। तो यहाँ पे दूसरा एंट्री किस चीज़ की है? रिसीव्ड की एंट्री है, यानी आपको रिसीव्ड की एंट्री करनी है। रिसीव्ड की एंट्री करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, रिसिप्ट की एंट्री है। तो हमने यहाँ पे रिसिप्ट डाल दिया। तो यहाँ पर रिसिप्ट लिखने के बाद आपको वापस टैली पे जाना है। तो रिसिप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? F6 दबाना पड़ेगा। तो कीबोर्ड का जो फंक्शन की है आपको वहाँ से F6 दबा लेंगे, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो रिसिप्ट की एंट्री क्या होगी?
आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स में सीधी सी बात आपको कैश डालना है तो आप यहाँ से कैश डाल सकते हैं। पर्टिकुलर्स यानी किस व्यक्ति से पैसा आ रहा है उस व्यक्ति का आप यहाँ पर नाम डालेंगे। राहुल से कितना पैसा आ रहा है, 500 रुपये आ रहा है, यहाँ पे ऑन अकाउंट रहने देंगे। और यहाँ पे आपको दिखाता भी रहेगा कि आपके पास टोटल कितना बैलेंस है। आपके पास 500 रुपये रिसीव होगा तो आपके पास करंट बैलेंस है। जब आप पेमेंट करते रहेंगे तो ये घटता बढ़ता रहेगा, रिसीव होता रहेगा तो बढ़ जाएगा, पेमेंट होता रहेगा तो घटता रहेगा। इसके लिए नरेशन ले सकते हैं। तीन अप्रैल डाल देते हैं हम यहाँ पे, एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो आज के हम इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आज आप अपने आप पेमेंट और रिसिप्ट की सारी एंट्री करोगे, उसमें चेंज करोगे, डिलीट करोगे। जब आपको पेमेंट और रिसिप्ट पूरे अच्छी तरीके से आ जाएगा तो उसके आगे हम आगे की एंट्री में बात करेंगे। पेमेंट रिसिप्ट में आपने यहाँ पे देख भी लिया होगा जो एंट्री के हमने प्रकार बताए थे, कौन से प्रकार होते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते होते हैं जो कि हमने पेमेंट वाले सीखे, इसमें नाम आ जाता है या सोसाइटी या ट्रस्ट वगैरह या बैंक के नाम आ जाते हैं। उसमें हमने अभी एक एंट्री रहने दी है, बैंक की एंट्री। बैंक की एंट्री में हम आगे करते हैं, ठीक है। तो पेमेंट और रिसिप्ट आज आपका ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम कुछ सेकंड क्लास के बारे में बात करेंगे।